हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अनदर टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज़ बोटैनिकल गार्डन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बोटैनिकल गार्डन जो है वो एक एक्स सीटू कंजर्वेशन मोड होती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हम जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो उनके नेचुरल हैबिटाट में ग्रो नहीं हो रहे हैं, हम उनको उनके नेचुरल हैबिटाट से लेकर आए हैं और मैन मेड हैबिटाट में उनको ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि इट इज़ एन एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन है। इसका मतलब ये होता है, एक्स सीटू का मतलब होता है कि जब आप उसको उसके नेचुरल हैबिटाट से लेकर आकर मैन मेड एनवायरनमेंट में ग्रो करवाते हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्स सीटू। ठीक है। सेकेंड थिंग कि बोटैनिकल गार्डन में हमेशा लिविंग स्पीशीज मिलेंगी, लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी और सिर्फ प्लांट्स मिलेंगे, कोई भी एनिमल की स्पीशी यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो बोटैनिकल गार्डन इज स्पेसिफिकली फॉर प्लांट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए कि जो बोटैनिकल गार्डन होता है वो बेसिकली एक एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर हम लोग न्यूमरस प्लांट्स को ग्रो करते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि इट इज़ एन एनक्लोज्ड पीस ऑफ land where numerous plants are grown, obtained from different regions. ठीक है, और हम इनको क्यों ग्रो करते हैं? फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो बोटैनिकल गार्डन है उसका फ़ायदा क्या है, ये हमें किस किस चीज़ में हेल्प करता है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज़ हेल्पफुल इन केयरफुल साइंटिफिक स्टडीज, केयरफुल साइंटिफिक स्टडी and familiarizes plants to general public. तो बोटैनिकल गार्डन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि ये हमें प्लांट्स के बारे में साइंटिफिक स्टडीज़ करने में हेल्प करते हैं। हम एक ही जगह पे प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बोटैनिकल गार्डन जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट करता है। वहाँ पे लोग जाते हैं प्लांट्स को देखने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को। तो वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है दे विल ऑल्सो गेट फेमिलराइजेज अबाउट द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, किस किस तरह के प्लांट्स, किस किस तरह के फ्लावर हमारे नेचर में मिलते हैं। अब जो भी हम लोग प्लांट यहाँ पर लेकर आएंगे बोटैनिकल गार्डन में, उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उसको लेबल करते हैं, इंडिकेटिंग। दो चीज़ हमें उसमें लेबल करनी होती है, वन इज़ इट्स बोटैनिकल और साइंटिफिक नेम एंड अनदर वन इट्स फैमिली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईच प्लांट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड देन लेबल्ड। हर एक प्लांट को पहले आइडेंटिफाई करा जाता है और फिर लेबल करा जाता है, इंडिकेटिंग इट्स बोटैनिकल नेम, उसका बोटैनिकल एंड साइंटिफिक नेम, एंड इट्स फैमिली। ये दो चीज़ें हमें उसमें लेबल करनी होती है। सो फर्स्ट इज जो उसका बोटैनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो, और दूसरा उसकी फैमिली क्या है ये हमें इंडिकेट करना होता है कोई भी जो प्लांट बोटैनिकल गार्डन में रखा होता है उसके साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बोटैनिकल गार्डन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। दो बोटैनिकल गार्डन को हमें डिटेल में पढ़ना है जो नीट में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट बोटैनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में सिचुएटेड है। रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड।
सो ये सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है वर्ल्ड का, तो इसीलिए हम इसको बोटैनिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बोटैनिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, बोटैनिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट है ये, स्पीशी वाइज कलेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन है, इट वॉज फाउंडेड बाय सर विलियम आइटन। विलियम आइटन ने इसको फाउंड किया था 1759 में, ठीक है। और यहाँ पर जो डायरेक्टर थे, इसके जो डायरेक्टर रह चुके हैं वो है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। ये बोटैनिकल गार्डन के एज अ डायरेक्टर इन्होंने सर्व किया है, जो कि हम बेंथम एंड हुकर जिनको बोलते हैं। सो यहाँ पर इट वॉज फाउंडेड बाय विलियम आइटन एंड जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर सर्व्ड हेयर एज ए डायरेक्टर, ठीक है। अब जो ये रॉयल बोटैनिकल गार्डन है, ये किस किस चीज़ के लिए फेमस है? मेनली फेमस फॉर, एक तो यहाँ पर रोज़ गार्डन है, इसके अंदर रोज़ गार्डन है बहुत बड़ा, देन लिली पॉन्ड, इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन हाउस है, एंड फोर्थ इज ऑर्किडेरियम। तो यहाँ पर ऑर्किड्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है, ऑर्किड प्लांट्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है। इन 4 चीज़ों के लिए ये फेमस है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे इंडियन बोटैनिकल गार्डन। इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि सिबपुर में है, सिबपुर, हावड़ा, कैलकाटा में। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो बोटैनिकल गार्डन है, दिस वाज द फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन टू बी इस्टेब्लिश्ड इन ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिकल एरिया में बनने वाला सबसे पहला बोटैनिकल गार्डन यही है। इट वॉज फाउंडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट किड 1787 में, और यहाँ पर डायरेक्टर रह चुके हैं विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग जो है सर्व्ड हेयर एज ए डायरेक्टर, और विलियम रॉक्सबर्ग जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, इंडियन बॉटनी के फादर। इन्होंने इंडियन प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। एंड दिस गार्डन इज़ मेनली फेमस फॉर, दिस इज़ फेमस फॉर ग्रेट बैनियन ट्री। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बोटैनिकल गार्डन। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा नेशनल बोटैनिकल गार्डन, नेशनल बोटैनिकल गार्डन, जिसको अभी हम लोग NBRI बोलते हैं, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले इसको नेशनल बोटैनिकल गार्डन बोला जाता था। इट इज़ सिचुएटेड इन लखनऊ। नेक्स्ट इज लालबाग गार्डन, इट इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। थर्ड इज लॉयड बोटैनिकल गार्डन, Lloyd Botanical Garden, it is situated in Darjeeling. Fourth is Tamil Nadu Government Garden. This is situated in Ooty, or we can write Uttarakhand. And fifth is Saharanpur Garden, Botanical Garden. It is situated in Saharanpur. नेक्स्ट हम देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन कौन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन,
सो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन अगर हम बात करें एरिया वाइज, देखो स्पीशीज़ की कलेक्शन वाइज तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा है स्पीशीज़ में, ठीक है। लार्जेस्ट बोटेनिकल एरिया वाइज देखेंगे तो दैट इज़ मेन बोटेनिकल गार्डन, मेन बोटेनिकल गार्डन, इट इज़ सिचुएटेड इन मॉस्को। देन ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन, सबसे ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन है ऑर्टो बोटेनिकल गार्डन, इट इज सिचुएटेड इन पदुआ इटली, Padua, Italy. And this botanical garden is mainly famous for, it is famous for succulents, वहाँ पर succulents plants बहुत मिलते हैं, जैसे एलोवेरा, कैक्टस, इस तरह से, वाटर स्टोरिंग, देन हाइड्रोफाइट्स, देन एरिड्स, देन ग्रासेस, एलियम्स, पियोनियाज, इन सब चीज़ों के लिए ये फेमस है। उसके बाद है प्लांट फॉसिल के लिए जो बोटेनिकल गार्डन फेमस है, जहाँ पे प्लांट फॉसिल्स मिलते हैं, दैट इज़ पीसा, इटली। पीसा, इटली इज़ द बोटेनिकल गार्डन। एंड नेक्स्ट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल, सबसे ब्यूटिफुल जो है बोटेनिकल गार्डन, दैट इज़ विला टोरेंटो इन इटली। तो इटली में बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन से आप देख सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बोटेनिकल गार्डन, प्लांट फॉसिल वाला बोटेनिकल गार्डन, और सबसे ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑर्टो, वो भी इटली में ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बोटेनिकल गार्डन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।